नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का माजिसा कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम है जो BSTC का वो 28 अगस्त को होना है, यानी आपके पास 1 या 2 दिन ही बचे हैं शेष। तो आज की जो क्लास होने वाली वो आपकी रामबाण क्लास होने वाली है। कौन सी क्लास? रामबाण क्लास। क्योंकि इस क्लास में अपन मेवाड़ के इतिहास से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो मेवाड़ राजवंश है वो ऐसा टॉपिक है जहां से हर साल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज की क्लास में उसी टॉपिक से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने छांट के निकाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को एंड तक जरूर देखना, और यदि आपको यह क्लास पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब सब करना। बिना टाइम वेस्ट किए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध को निम्न में से किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है अबुल फजल, ऑप्शन नंबर बी है गोपीनाथ शर्मा, ऑप्शन नंबर डी है कर्नल टोड, ऑप्शन नंबर डी है बंदायोनी। तो आप सभी को बताना है कि हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा। तो काफ़ी बच्चे हैं जो ऑप्शन नंबर सी करके आ जाएंगे, जो कि आपका गलत है, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर ए अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए होगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे? यहाँ पर आपको नाम दिए गए हैं, आपको पहचाना है कि महाराणा प्रताप के समय जो युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का, उसमें कौन चंदावल दस्ते में शामिल थे? पुरोहित गोपीनाथ, राणा पुंजा, जयमल मेहता, हकीम खां, चारण जैसा, कृष्णदास चुंडावत। नीचे इनके कूट दिए गए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर बी में है बी सी डी और डी ई, ऑप्शन नंबर सी में है बी सी ई एफ, और ऑप्शन नंबर डी में है ए बी सी डी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो होगा एकदम राइट आंसर, क्योंकि जो महाराणा प्रताप के साथ कौन कौन थे चंदावल दस्ते में? ये सभी थे। कौन कौन? पुरोहित गोपीनाथ, राणा पुंजा, जयमल मेहतिया, हकीम खां, चारण जैसा और कृष्णदास चुंडावत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, जब अकबर ने अक्टूबर 1567 में चित्तौड़ के किले की घेराबंदी की तो मेवाड़ का राणा कौन था? इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए फतेह सिंह, ऑप्शन नंबर बी कुंभा, ऑप्शन नंबर सी उदय सिंह, ऑप्शन नंबर डी है राणा सांगा। तो तब जो मेवाड़ के जो शासक थे वो कौन थे? उदय सिंह। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के पास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, महाराणा प्रताप के पास अकबर द्वारा विभिन्न मुगल अधिकारियों के नेतृत्व में भेजे गए शिष्ट मंडलों को काल कर्मानुसार व्यवस्थित करिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनी है। ये आपको ऐसा का ऐसा याद रखना, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए भगवान दास, ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन बी है बान सिंह, और सी है टोडरमल, ऑप्शन नंबर जो डी है उसमें जलाल खान। ठीक है, इनके नीचे कूट दिया गया है कि महाराणा प्रताप को जो अकबर द्वारा भेजे गए मुगल अधिकारी थे उनको जो काल कर्मानुसार यानी व्यवस्थित करना है। ठीक है, नीचे कूट दिए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले अकबर ने किसको भेजा और बाद में आपको किसको भेजा, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहला भेजा था जलाल खां को, जलाल खां। फिर भेजा गया था मान सिंह को, और उसके बाद भेजा गया था भगवान दास को, और लास्ट में भेजा गया था टोडरमल। यानी आपका जो क्रम है वो डी बी ए सी, डी बी ए सी, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मेवाड़ के शासक जेत्र सिंह ने इल्तुतमिश की सेना को पराजित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिएगा, नाडोल का युद्ध, हिंदूवाड़ का युद्ध, भूताला के युद्ध, सिंगोली का युद्ध। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर जो सी है वो
सही उत्तर हो जाएगा भूताला का युद्ध। महाराणा अमर सिंह द्वितीय द्वारा मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के सामंतों की कितनी संख्या निर्धारित की गई थी? 14, 16, 22, 32। कितनी गई? तो 16 की गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही उत्तर। निम्न युद्धों को ध्यान में रखकर उनके सही काल क्रमानुसार को बताइए। ठीक है, यहाँ पर युद्ध दिए गए हैं और उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ऑप्शन नंबर ए हल्दीघाटी का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी है खानवा का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी है तराइन का दूसरा युद्ध। ठीक है, यहाँ पर आपको इनका क्रम है वो पहचाना है। जो हल्दीघाटी का युद्ध हुआ वो 1576 में, और खानवा का युद्ध 1527 और तराइन का युद्ध 1192। ठीक है, तो जो व्यवस्थित क्रम है वो यही है 1, 2, 3। तो इसका विकल्प देखना आपको 1, 2, 3। ऑप्शन नंबर सी में है 1, 2, 3, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही उत्तर। महाराणा प्रताप ने, सॉरी ये इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पर आपको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, यानी ये पहले आएगा। सॉरी, ये पहले आएगा, ये तो बाद में आएगा। पहले कौन सा युद्ध हुआ? तराइन का युद्ध हुआ, ये थोड़ा मेरे को डाउट लगा था। ठीक है, फिर कौन सा युद्ध हुआ? खानवा के युद्ध, और फिर कौन सा युद्ध हुआ? हल्दीघाटी का युद्ध। जो उनका काल क्रमानुसार है वो ये रहेगा। पहले कौन सा युद्ध? तराइन का दूसरा युद्ध, फिर खानवा के युद्ध, फिर हल्दीघाटी का युद्ध। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ गलती कर दी, सॉरी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, माफ़ कर देना। कोई भी कमेंट मत करना इसके लिए। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर सही करवा देता हूँ। 3, 2, 1, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावड़ में कब स्थापित की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिएगा 1576, 1585, 1582 और 1594। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1585, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? पानीपत का प्रथम युद्ध, गागरा युद्ध, खानवा का युद्ध, बयाना का युद्ध। तो जो बयाना का युद्ध हुआ वो राणा सांगा व बाबर के बीच हुआ, सांगा व बाबर, और इसमें जीता कौन? राणा सांगा जीता। मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। 2 स्टार लगा रहा हूँ इस क्वेश्चन पर। ऑप्शन देखिएगा राज सिंह, अमर सिंह द्वितीय, अमर सिंह प्रथम, स्वरूप सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। महाराजा स्वरूप सिंह के काल में जो सती व्रता है उसकी घटनाएं देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? महाराणा प्रताप की, रानी पद्मिनी की, राणा उदय सिंह, कमलावती। तो आप सभी को पता है गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? रानी पद्मिनी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, खानवा का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? मैंने आपको अभी बताया 1526, 1556, 1527, 1572। अभी बताया है, तो आपको क्या करना है? कमेंट करना है। सभी कमेंट करिएगा। ठीक है, और किसके बीच लड़ा गया ये भी आपको कमेंट करके बताना। महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों का शासन था? ऑप्शन नंबर ए दास खिलजी वंश, ऑप्शन नंबर बी तुगलक सैयद वंश, ऑप्शन नंबर सी है सैयद लोधी वंश, और ऑप्शन नंबर डी है लोधी मुगल वंश। तो दिल्ली पर किसका शासन था? दिल्ली पर था सैयद लोधी वंश का शासन था। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रताप के शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार करने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में मेवाड़ भेजा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने आपको इसका आंसर है वो भी बता दिया था अभी। मान सिंह, भगवान दास या काट दो, दोनों सेम ही। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी है टोडरमल। ठीक है, और इसका आंसर मैंने आपको बताया था, आपको क्या करना है? कमेंट करना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शासकों में से किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना।
ऑप्शन नंबर ए राय सिंह, ऑप्शन नंबर बी मालदेव, ऑप्शन नंबर सी महाराणा प्रताप, ऑप्शन नंबर डी है चंद्रसेन। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी होगा महाराणा प्रताप। निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राणा उदय सिंह, राणा प्रताप, राणा कुंभा, राणा हमीर। तो सिसोदिया वंश के पूर्वज कौन बने थे? राणा हमीर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ युद्ध में शामिल हुआ? कौन हुआ? महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, हकीम खां सूर, मेहदी निरय। तो कौन हुआ था? हकीम खां सूर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है महाराणा लाखा, ऑप्शन नंबर बी महाराणा मोकल, ऑप्शन नंबर सी है राणा अमीर और ऑप्शन नंबर डी है राणा क्षेत्र सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा, आप सभी को पता है, महाराणा लाखा। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, चित्तौड़ के द्वितीय साक्य में किस रानी ने जौहर किया था? चित्तौड़ में टोटल कितने साक्य हुए थे? 3 साक्य हुए थे। ठीक है, और आपको पूछा गया है कि जो सेकंड शाखा हुआ था उसमें किस रानी ने जौहर किया? पद्मिनी, कर्णावती, जसमती, जीजाबाई। तो आप सभी को पता है कि चित्तौड़ के जो दूसरा शाखा होता है उसमें कर्णावती ने जौहर किया था। ठीक है, और केसरिया किसने किया वो आपको कमेंट करके बताना है। जेत्र सिंह था, कौन था? जालोर का शासक था, मेवाड़ का शासक था, रणथंभौर का शासक था, बूंदी का शासक था। कौन था? तो मेवाड़ का शासक था। कौन? जेत्र सिंह। महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदय सिंह, शक्ति सिंह, जगमाल सिंह, माधो सिंह। किसे प्रदान की? तो जगमाल सिंह को। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1437 ईस्वी, 1443 ईस्वी, 1517 और 1428 ईस्वी। तो सारंगपुर का युद्ध है वो 1437 ईस्वी में लड़ा गया था। राजस्थान के इतिहास में हिंदूपत किस शासक को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिएगा, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, महाराजा राय सिंह और महाराणा राज सिंह। किसे कहा जाता है हिंदूपत? तो महाराणा सांगा को कहा जाता है। किसको? महाराणा सांगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही उत्तर। दिवेर की लड़ाई के बीच लड़ी गई, किन किन के बीच लड़ी गई? कौन सी लड़ाई? दिवेर की लड़ाई। अमर सिंह और जहांगीर, जय सिंह और औरंगजेब, राणा प्रताप और अकबर, उदय सिंह और अकबर। तो राणा प्रताप और अकबर के बीच यह युद्ध लड़ा गया। कौन सा? दिवेर का युद्ध। कौन सा युद्ध? दिवेर का युद्ध। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुरडा सम्मेलन से जुड़े थे? महाराजा जगत सिंह द्वितीय, सवाई जय सिंह, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय और महाराजा अभय सिंह। इनके जो नीचे है कूट दिए गए, आपको 4 विकल्प दिए गए, इनके जो कूट है वो आपको पहचाने हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा ए बी डी। ए बी डी। ए में है महाराजा जगत सिंह और बी में है सवाई जय सिंह और डी में है महाराजा अभय सिंह। इन्होंने दोस्तों हुरडा सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है, आज की क्लास यही समाप्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और यदि आपने यह क्लास यहाँ तक देखी तो आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कर देना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद।